हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। कल के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, क्या प्लान होना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, आज की डेट में देखोगे तो एग्जैक्टली देखो यहाँ कहीं तो भी ऊपर हुआ, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल थी 19,434 के आसपास। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली किया और एग्जैक्टली जो पिछले 2 दिन के वक्त हाई बना हुआ था, यही से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट होगी। वैसे देखा जाए तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने स्ट्रांग नहीं थे एंड मिड सेशन के बाद भी वो स्ट्रांग नहीं हो चुके। हालांकि उसमें अच्छी खासी सेलिंग आ गई और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वहां पे टूट गए, उस वजह से निफ्टी में भी सेलिंग स्टार्ट हो गई। एंड निफ्टी लेकिन इतना नीचे की तरफ नहीं गया, फाइनली क्लोज हमारे लेवल के ऊपर ही हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर। बट यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो हुआ है ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार जैसा। ऑब्वियसली मार्केट जब ऊपर जाता है टॉप पे एक कैंडल बनाता है, दिस कैंडल इज नोन एज शूटिंग स्टार। अगर इस हो जाता है नीचे की तरफ तो मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है, बेसिकली ये थियरी है। लेकिन अगर मार्केट ओपन होने के बाद ये लो ब्रेक नहीं करता यार, यही से सपोर्ट बना लेता है, तो ऊपर जाने के भी चांसेस होते हैं। तो हम लोग डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बन के आ रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी में देखेंगे। आज के डेट में देखो, पहले तो काफी हेवी पुट सेलिंग थी और उस पुट सेलिंग की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ भी गया। इवन अगर हम लोग चार्ट चेक करेंगे निफ्टी का, तो देख सकते हो बेसिकली एज पर द स्नाइपर एंट्री सुबह यहीं पे आपको एंट्री मिली होगी 430 439 के आसपास। यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट की मूवमेंट हुई। हम लोगों ने लाइव सेशन भी किया। लाइव सेशन के वक्त मैंने पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिया था कि ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने लाइव भी किया, लाइव में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जब हमने लाइव किया तो आपके सामने अब आपको लगेगा कि ये लेवल कहाँ से आई, क्योंकि 485 86 एंड 464 ये तो हम लोगों ने लेवल निकाल के रखे थे, मैंने आपको दिया भी था। ऊपर की जो लेवल है 511 टू 22 का जो एरिया है, वो एग्जैक्टली टारगेट एरिया कहाँ से हम लोगों ने निकाला था, वो लाइव सेशन आप देख सकते हो। आपके सामने ये लेवल मैंने ड्रॉ की हुई है। तो एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट उठाया और कहीं तो भी, और जिन्होंने भी यहाँ पुट बेचे होंगे या फिर यहाँ पे पुट बेचे होंगे, तो उनको एडिशनली यहाँ पे 30 पॉइंट्स की मूवमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गई। और जैसे ही हमारे टारगेट एरिया में पहुंच गए, यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पे एक छोटी सी हैमर बनी जो लॉजिक लेस है, क्योंकि इसका हाई कभी ब्रेक हुआ नहीं एंड कंटिन्यू वो नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने का थोड़ा साइडवेज गया और फिर हमारे अगेन जो इंपॉर्टेंट लेवल है 418 के आसपास, इसने ऑलमोस्ट इसी के आसपास लो बनाया। तो देयर वाज टू अपॉर्चुनिटी कि पहले आप तो यहाँ से लॉन्ग जा सकते थे, यहाँ पे आपका टारगेट होता था, या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते थे ऊपर से, ये छोटा सा टारगेट आप लोगों को मिलता था। दोनों साइड की मूवमेंट आज के डेट में हम लोगों को मार्केट में दिखी। कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर पहले से बना हुआ था, इसीलिए अच्छा सा नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ। इवन इन द फिन निफ्टी तो बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ ड्रैग हुआ। एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा था, सपोर्ट के आसपास ही फिन निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट, और ऊपर से काफी अच्छी मूवमेंट हुई है। बट आपको पता है कि मेरा जो बेसिकली फंडा है कि सुबह अगर ट्रेड मिलता है तो मैं मॉर्निंग के सेशन में ही ट्रेड को लेने को प्रीफर करता हूँ। ये जनरली ट्रेड में नेगेटिव साइड के जो होते हैं आफ्टर हाफ सेशन, वो मैं नहीं करता। और ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से जब मार्केट स्टॉप हुआ, आप देख सकते हो कहाँ से, ऑलमोस्ट 130 के आसपास ये नीचे की तरफ आना कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। और ये जो कैंडल बनी है 12 सवा 12 बजे के आसपास बनी। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं आगे किस तरीके से करते हैं। जब हमने लाइव सेशन किया तब आप लोगों ने देखा होगा कि पुट में काफी हेवी सेलिंग थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में कॉल सेलर्स भी आ गए। वो नंबर्स भी हम लोग देखेंगे। ओवाई चेंज तो आप लोगों ने देख लिया कि 19,500 पे अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 33,65,000 के आज के डेट में यहाँ पे एडिशन हुई है पुट सेलिंग में। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 19,500 के कॉल में 1,44,76,000 का इजाफा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बन के बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली 19,500 शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्वाइट बिग रेजिस्टेंस। अगर हम लोग थोड़ा माइन्यूट लेवल पे चले जाते हैं और ऑप्शन चेन में दिखते हैं, तो आप देखो, आप लोगों ने लाइव में देखा होगा कि 19,500 19,500 के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे ओआई चेंज कितना था, 7 to 8 लाख के आसपास ये ओआई चेंज चल रहा था। बीच में 3 to 4 लाख भी आया था एंड उसके बाद में ये कंटिन्यू, और यहाँ पे कितना था, 83 लाख। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे ओआई चेंज 83 84 से 50 लाख आ चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 33 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट गायब हो चुके हैं। तो पुट सेलर्स है, इन्होंने अपनी पोजीशन निकालना शुरू किया था। एट द सेम टाइम
यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया हमारे लेवल के आस-पास, तो कहीं न कहीं कॉल सेलर्स वहाँ से फिर से देखो क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर को सेल करना है, तो थोड़े से प्रीमियम अच्छे हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ज़्यादा पुट सेलिंग नहीं हुई। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ आप लोगों को यहाँ देखने को मिली होगी। अगर आप ये इस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे, 19,500 मैंने लाइव सेशन में भी आपको वही चीज़ सिखाई हुई है कि यहाँ ट्रेड करते हुए बहुत अच्छा था क्योंकि 19,400 वाज़ अ 101% सपोर्ट। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो 19,500 को आपको क्रूशियली देखना पड़ेगा और यहाँ पे वही चीज़ हुई कि यहाँ पे पुट सेलर्स एग्रेसिव नहीं हो पाए, हालाँकि वो कम होते गए एंड 19,500 पे कॉल सेलर्स बढ़ते गए। अगर ये नंबर पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर ये नंबर बढ़ता हुआ जाए, पुट सेलिंग बढ़ती हुई जाए, तो मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अगर इसके साथ में अगर ये पुट सेलिंग कंटिन्यू बढ़ती रहे और ये जो कॉल सेलर्स है ये घटना शुरू होते हैं, ठीक है? ये बढ़ने नहीं चाहिए। ये अगर अपनी पोज़ीशन को वाइंड अप करते हैं, तो फिर मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है 550 600 इस तरह मतलब ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट और मूवमेंट करता है और सस्टेन होता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, 19,500 के जो कॉल सेलर्स है ये अपनी पोज़ीशन को नहीं निकालेंगे और ये बढ़ते हुए जाएँगे, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि 19,500 पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो रेजिस्टेंस बनाना शुरू हो चुका है। एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे पुट सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे थे, हालाँकि पोज़ीशन को निकाल रहे थे। तो रेजिस्टेंस धीरे-धीरे यहाँ पे क्या होने लगा, स्ट्रॉन्ग होने लगा और ये सपोर्ट वीक होने लगा, इसीलिए मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग होता है। कहाँ से गिरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे 19,500 के ऊपर गया, मैंने आपको एक थियरी पिछले की जो 3-4 लाइव सेशन है ना उसमें सिखाई थी। 19,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट चला जाए, मतलब ब्रेकआउट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऊपर के लेवल्स आपको निकालना पड़ेगा और किस तरीके से निकाले हम लोगों ने चार्ट के ऊपर ये आप लोगों ने सीखा ही होगा और वैसे भी मैंने रैंडमली आपको 20 का एक फ़ॉर्मूला बताया हुआ है। आप जाके देख सकते हो ये ज़ोन हमने निकाला ऑलमोस्ट 19,515 के आस-पास ये गया। तो जो 20 का फ़ॉर्मूला है उस हिसाब से ये 20 तो नहीं गया बट वही आस-पास 4-5 पॉइंट इधर-उधर रेंज होती है। तो हम लोगों ने चार्ट के ऊपर से रेंज निकाली एग्ज़ैक्टली हम लोगों को यहाँ से रिवर्सल का पॉइंट मिल गया। तो जिन्होंने भी पुट सेल किए होंगे यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किए होंगे, यहाँ पे नहीं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी बुक कर सकते थे। यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफ़िट मिला ही होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरीके से निफ्टी के डेटा को हम लोग देख सकते हैं और क्या करना चाहिए। अगर आगे देखेंगे तो 19,500 पे ऑलमोस्ट 36 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, टोटल ओआई 1 करोड़ 44 लैक्स है, जो खुद में एक नंबर बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19,500 पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड तो हुए हैं, लेकिन मॉर्निंग के सेशन से वो धीरे-धीरे मिड सेशन के बाद कम होते गए। टोटल ओआई की बात करते हैं तो 73 लाख 53,000 है। वैसे अभी भी आप देखोगे तो 19,500 के स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड का जो ओआई है, वो बेसिकली अ, अगर इससे कंपेयर करोगे तो 50% से के आसपास है, ठीक है? 50% हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। कहीं न कहीं प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग देखते हैं डेटा को बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से कंडीशन फॉर्म हो रही है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो देखो सेलिंग प्रेशर तो सुबह से था ही क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। तो 45,000 पे बहुत अच्छा कॉल सेलिंग आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 68 लाख 27,500 और कंपैरेटिवली नीचे की तरफ अगर आप आते हो ना तो फुट में आपको सेलिंग इतनी नहीं दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं कल अगर ये बन जाती है तो बैंक निफ्टी भी अपना सपोर्ट फ़ॉर्म कर लेगा। बट ऐज़ ऑफ नाउ द कंडीशन शुड बी लाइक दिस कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। द इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस इज़ 44,800 अगर 44,800 में ऑलमोस्ट कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी बनती है, क्रिएशंस होता है, उस हिसाब से हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा एनालिसिस कि किस तरीके की कंडीशन बन रही है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में देखो यहाँ पे अगर इस लेवल को कंसीडर करते हो 421 और ऊपर का 432 इसको थोड़ा-सा चार्ट को छोटा करेंगे तो इम्पोर्टेंस इसका समझ में आएगा। यहाँ पे इसका हाई बना हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी ये नीचे आके सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, फिर इस कैंडल की ओपनिंग भी यहीं पे आपको मिलेगी, तो ये भी आपको मिलेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दीज़ आर द पॉइंट्स ठीक है? ऑलमोस्ट ये
इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एरिया बनाया हुआ है। सो यू कैन कंसिडर 19,421 और 432 एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा। अभी जो चार्ट के हिसाब से क्लोजिंग है वो 448 के आसपास है। तो आगे हम लोग इसमें किस तरीके से प्लान बना सकते हैं? तो बेसिकली अगर ओपन साइडवेज होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग पे हम लोगों को 19,500 पे क्या चल रहा है और 400 पे क्या चल रहा है, एज़ पर द ओआई वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं न कहीं 19,400 पे ऑलरेडी कॉल सेलर से वो निकल चुके हैं एंड प्राइस इज़ अराउंड 19,450, अगर यहाँ पे कॉल सेलर्स जो है 19,500 के, वो थोड़े से कम हो जाते हैं एंड 400 के पुट वाले जो लोग हैं, 400 एंड 450 के जो पुट सेलर्स है, वो थोड़ा सा ऊपर आके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर पुट सेलिंग्स नीचे में हेवी हो जाती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर के जो लेवल है दैट इज 19,487 एंड 498, दैट इज अराउंड 500। ये भी आप देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। तो 19,487 एंड 498 एक एरिया बनेगा, यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो फिर मार्केट ऊपर की जो लेवल है 19,542 के आसपास भी जा सकता है, बट एज ऑफ नो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट अगर ये यहाँ से यहाँ जाने के बाद किस प्रकार का फिर डेटा बनता है, उस हिसाब से हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में जो बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ है कि सेलिंग प्रेशर हम लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है, अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग हो भी जाती है, तो निफ्टी भी थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशर में रहेगा। उस समय पे 19,421 कितना इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देख लिया। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर यहाँ पे ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे ओपन हो जाए या फिर हल्का-सा साइडवेज ओपन होके नीचे आने के बाद इस तरीके का कंडीशन बन जाता है, 421 के नीचे अगर आपको ऊपर से दिखता है कि प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर हम लोगों को लिए नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएँगे। मार्केट धीरे-धीरे नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो नीचे के लेवल जो है 19,380 एंड 19,354 के बन के आ रहे हैं एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर गलती से मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और इस लेवल को नीचे की तरफ काट दिया, तो 354 के नीचे 328 और 308 या 9 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बनते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ तक भी मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बट एज़ ऑफ नाउ लगता है कि शायद मार्केट साइडवेज़ ओपन होगा और नीचे की तरफ आएगा, तो ये लेवल्स आप लोगों को दिख सकते हैं। तो किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, उसी हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल बन के आ रहे हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कहीं न कहीं 45,000 के आसपास एक लेवल बन के आ रही है, ठीक है? और काफ़ी बैंक निफ्टी उसके नीचे है, 44,766, यहाँ पे और एक लेवल आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस लेवल को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्टेंट है, 44,734, ठीक है? अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी खुलती है और यहाँ पे कहीं न कहीं फिर से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, तो बैंक निफ्टी फिर नीचे की तरफ ड्रैग हो सकती है। ऑब्वियसली बीच में एक माइनर सा सपोर्ट है कि जहाँ आज के डेट में मार्केट लो बना के ऊपर गया। अगर यहाँ से आपको सेलिंग की एंट्री मिल जाती है तो आप ले सकते हो। ऑब्वियसली आपका जो एसएल है इसको ट्रेल करते हुए नीचे लेके आना है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है और फिर नीचे चला जाता है, तो 44,544 एंड 44,448 के लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाएँगे, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी काफ़ी अंडर प्रेशर है, तो ये नीचे के लेवल शायद टच हो सकते हैं। अगर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है तो निफ्टी देखो, निफ्टी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, बट कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी वीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उसको ज़्यादा ले सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से आप कंपेयर करोगे ना निफ्टी को, यहाँ से ऑलमोस्ट चार्ट के ऊपर अभी भी 70-80 पॉइंट्स ऊपर पे क्लोजिंग हुई है। तो ये नीचे भी आएगा ना, तो इसकी स्पीड शायद नहीं रह सकती। ये शायद मोमेंटम के साथ नीचे ना आए, या फिर नीचे भी आएगा तो हर मतलब पड़ाव पे उसमें बाइंग हो सकती है। उस हिसाब से कहीं न कहीं सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो बैंक निफ्टी को आप प्रेफ़र कर सकते हो। वैसे मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, आप सभी को पता है। एंड अगर आपको बाइंग के लिए ही मार्केट देखना है, अगर आपको थोड़ा पॉज़िटिविटी दिखाई देती है, तो फिर हम लोग कहीं न कहीं ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है? ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो एंड जो लेवल्स मैंने आपको बताई उनको भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से अगर निकलता है तो फिर आप लोग उस लेवल को फ़ॉलो कर सकते हो और पॉज़िटिव ही जाता है तो फिर निफ्टी में ट्रेड लोगे तो ज़्यादा प्रेफ़रेबल होगा। इसी तरीके से
हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।